नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। पुलवामा शहीद की पत्नी सब्जी बेचने को मजबूर, सरकार ने नहीं पूरा किया वादा। पुलवामा आतंकी हमले में झारखंड के गुमला जिला रहने वाले सीआरपीएफ के जवान विजय सोरेन ने भी जान गंवाई थी। शहादत के 2 साल बाद भी घर वाले सरकारी सहयोग और विभिन्न संगठनों से मिलने वाली राशि का इंतजार कर रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा सिमडेगा जिला में रहने वाली पत्नी बिमला देवी सब्जी बेचकर घर परिवार चला रही है। खुद खेती करती है, सब्जी उगाती है और उसे बाजार में बेचती है। पेंशन से मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण बिमला को बाजार में सब्जी बेचने को मजबूर होना पड़ा। पति की शहादत को याद करने पहुंचे अधिकारियों से बिमला ने सिंचाई की सुविधा मांगी ताकि खेती से अच्छी हो सके और आमदनी बढ़ सके। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। जाने कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। उत्तर भारत ठंड के प्रकोप से जरूर बाहर आ रहा है, लेकिन कई जिलों में अभी भी सुबह की शुरुआत कोहरे से ही हो रही है। वहीं कई राज्यों में मौसम के शुष्क रहने के भी आसार है। वहीं झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। दोपहर के बाद राजधानी रांची में बादल छाया है और बारिश होने लगी। वहीं झारखंड के 2-3 जिलों में हल्के बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड से ही है। प्रेमिका और पत्नी ने हफ्ते में 3-3 दिनों के लिए पति को बांट लिया। जाने पूरा मामला। झारखंड की राजधानी रांची में बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की फिल्म घरवाली बाहर वाली की कहानी अब रियल लाइफ में देखने को मिली। एक समझौते के मुताबिक पति को सप्ताह में 3 दिन अपनी पत्नी के साथ तो 3 दिन प्रेमिका के साथ रहने के लिए कहा गया है। युवक को हफ्ते में 1 दिन खुद के लिए हिसाब बिताने की मंजूरी मिली है। यह सिलसिला बहुत लंबा नहीं चला। अब जानकारी के अनुसार पहले से शादीशुदा युवक ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दूसरी शादी कर ली थी। यह मामला पुलिस तक पहुंचा। जब इस मामले की खबर पुलिस को मिली तो उनके बीच समझौता कराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं आया। उन्होंने दोनों पत्नियों के बीच शख्स का बंटवारा कर दिया। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का लंबी बीमारी से चलते हुआ निधन। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने उसकी जानकारी दी। 88 वर्ष के पूर्व राज्यसभा सांसद और न्यायाधीश जोइस का निधन वायु संबंधी बीमारी से हुआ। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। 27 जुलाई 1932 को सीयू मोगमा में जन्मे बंदा गद्दे राम जोइस ने बीए और लॉ की डिग्री हासिल की हुए शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, लेकिन नहीं मिली अनुमति। जाने किस बात पर फंसा पेंच। शहर के निजी स्कूल प्रबंधकों ने इस सत्र में 10% तक फीस बढ़ाने की अनुमति जिला शिक्षा अधीक्षक से मांगी है। इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन मौखिक रूप से स्पष्ट किया गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से आदेश मिलने के बाद ही फीस बढ़ोतरी हो सकती है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 25 जून 2020 को पत्र जारी किया गया था। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी झारखंड सरकार। स्नातक पास को 5,000 व स्नातकोत्तर को 7,000 वार्षिक। झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से उन्हें शीघ्र ही भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही इस योजना को शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना और प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस योजना के तहत हेमंत सरकार राज्य के नियोजनालय में निबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी। रांची के 50,000 किसानों को मिलेगा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। रांची के 50,000 किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। रांची डीसी छवि रंजन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा बैठक के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक प्रोएक्टिव होकर काम करें और डेटा अपलोड करने से पहले आवश्यक रूप से वेरीफाई करें।
1 से 2 दिनों में 50% से ज्यादा डेटा अपलोड करने का प्रयास करें। उपायुक्त ने पोर्टल पर डेटा अपलोड की अद्यतन स्थिति की जांच की। उपायुक्त ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत पोर्टल पर डेटा अपलोड की समीक्षा की। कृषि ऋण माफी योजना के तहत आश्रितों को भी मिलेगा कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। जानिए तरीका। झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना 29 दिसंबर को शुरू हो गई है, लेकिन इसके नियम शर्तों की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। इसी उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ निकाला है, जो गांव-गांव में घूमकर लोगों को इस योजना की जानकारी देगी। इस रथ को उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत और अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची से सोनाहातू में बनेगी 116 किलोमीटर लंबी सड़क, 76 करोड़ रुपए की आएगी लागत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत रांची के सांसद संजय सेठ ने सोनाहातू प्रखंड में 15 सड़कों का अपग्रेड करने की अनुशंसा की है। इस बाबत सेठ ने ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की सचिव आराधना पटनायक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि ग्रामीण विकास की सड़कों की स्थिति खराब हो चुकी है। आवागमन में ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता है। रांची लोकसभा क्षेत्र के सोनाहातू प्रखंड में इन ग्रामीण सड़कों का अपग्रेडेशन करना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण जनता को आवागमन में और भी सहूलियत हो सके। जलापूर्ति योजना में मार्च माह से मिलेगा शहरवासियों को पानी। शहरवासियों को इस साल गर्मी में पानी बिल्कुल नहीं होगी। लगभग 100 करोड़ की लागत से तैयार इस परियोजना का सुंदर जलाशय से गोड्डा तक 32 किलोमीटर पाइपलाइन से पानी लाने का ट्रायल सफल रहा। शहर के शिवपुर में बने 28 MLD क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। सुंदर जलाशय से ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंच चुका है। वहीं अब शहर में बनी 5 पानी टंकी में पानी चढ़ाने का ट्रायल होगा। वाटर ट्रायल में ट्रायल प्रक्रिया भी चालू रही। कार्य में लगी एजेंसी की माने तो 31 मार्च तक कनेक्शन का काम पूरा कर घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इसके लिए जोर शोर से काम चल रहा है। अब जाने खबर देश विदेश के सभी क्षेत्रों से। बिहार में 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, पटना में महसूस किए गए झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सोमवार रात 9:23 में बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का केंद्र नालंदा जिले के 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में था और इसका तीव्रता 3.5 थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, सावधानी बरतें और जरूरत पड़े तो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत व राजकोट में 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा रात्रि कर्फ्यू। कोविड-19 संकट के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य के 4 बड़े शहर अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में लागू रात्रि कर्फ्यू को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने रात्रि की जानकारी देते हुए बताया कि यह रात्रि कर्फ्यू रात 12 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक खत्म होगा। उत्तराखंड के चारों धामों में शामिल बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को खुलेंगे। बतौर रिपोर्टर्स के मुताबिक उत्तराखंड के चारों धामों में शामिल बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को सुबह 4:15 में खुलेंगे। बसंत पंचमी पर मंगलवार को नरेंद्र नगर राज दरबार में आयोजित समारोह में यह तिथि तय हुई। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख महाशिवरात्रि को उखी मठ में तय होगी, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। दाम कम होंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नीतीश कुमार बोले। पेट्रोल डीजल की कीमतों से संबंधित इस सवाल के जवाब में बिहार के नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि दाम बढ़े हुए हैं, यह तो सभी को दिख रहा है। उन्हें आगे कहा, दाम न बढ़े कम हो यह सबको अच्छा लगेगा। बकौल सीएम वह इलेक्ट्रिक वाहन में सफर करते हैं क्योंकि पर्यावरण पर उसका प्रभाव कम पड़ता है। कोविड-19 से मुकाबले के लिए मेदांत को 100 करोड़ का कर्ज देगी एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सोमवार को कहा है कि कोविड-19 से मुकाबले में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए वो मेदांत अस्पताल को 100 करोड़ का कर्ज देगा। बैंक के एक अधिकारी अनिरुद्ध पाटिल ने कहा, इससे संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने में भी मदद मिलेगी।
सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में जांच का आदेश दे सीएम। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा व उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के लिए जांच का आदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज द्वारा जांच हो ताकि लोगों को सच पता चले। बकुल सिद्धारमैया प्रधानमंत्री को न खाऊंगा न खाने दूंगा कहकर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। पीएम से अकेले लड़ सकते हैं राहुल गांधी, उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए। रिपुन बोहरा बोले, असम कांग्रेस के चीफ रिपुन बोहरा ने कहा है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि वो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं पहला सांसद हूं जो शुरू से ही अपनी आवाज उठाता रहा हूं कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभालना चाहिए। खबर है, मध्य प्रदेश से 54 यात्रियों को ले जा रही बस नहर में गिरी। 42 लोगों के शव मिले, बाकी लोग की तलाश जारी है खबर मिलने तक। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 42 लोग की मौत हो गई है। सुबह सुबह हुए इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 7 लोगों ने तैरकर नहर से बाहर निकलकर खुद को किसी तरह बचाया, लेकिन बाकी लोग बस में ही फंसे रह गए। मुस्लिम कारोबारी ने राम मंदिर के लिए दान किए 1 लाख, कहा हम सभी ईश्वर की संतान हैं। चेन्नई के WS हबीब नाम मुस्लिम कारोबारी ने अयोध्या में निर्माण राम मंदिर के लिए 1 लाख दान किए हैं। हबीब ने कहा, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। मैं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों द्वारा मुसलमानों को हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित किए जाने पर उन्हें पीड़ा हुई है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए 2 कानून में संशोधन करेगी सरकार, जानिए क्या है यह पूरा मामला। पब्लिक सेक्टर बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया सुलभ बनाने के लिए सरकार इस साल 2 कानून में संशोधन करेगी। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बैंक के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 में संशोधन की आवश्यकता होगी। सूत्रों के मुताबिक इन अधिनियमों के आधार पर ही 2 चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और बैंकों के निजीकरण के लिए इन कानून के विभिन्न प्रावधानों में बदलाव की जरूरत होगी। मोदी सरकार ने ठाना है 2 का विकास कराना है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी बोले। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, बस 2 का विकास कराना है। दरअसल बीते दिनों पेट्रोल ₹2.34 प्रति लीटर और डीजल ₹2.57 प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि LPG सिलेंडर के दाम ₹50 बढ़े हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पेट्रोल ₹89.29 लीटर और डीजल ₹89.70 प्रति लीटर बिक रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।